अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है 10 की केमिस्ट्री से लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम आज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और इसके अलावा साल्ट और साल्ट की प्रिपरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चूँकि आप इस नाम से देख सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन मतलब मेकिंग न्यूट्रल, ठीक है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? ये वो रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे और इसके नतीजे में जो है वो हमारे साथ साल्ट बनेंगे। तो उस किस्म के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे साथ वो रिएक्शन हुआ जिसमें एक एसिड जो है वो बेस के साथ कंबाइन होगा या बेस के साथ रिएक्ट करेगा और इसके नतीजे में हमारे साथ साल्ट प्रोड्यूस होगा। तो इस किस्म के रिएक्शन को हम कहेंगे कि हमारे साथ कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे साथ अगर हम एक बेस ये रिएक्शन इस तरह से होगा कि यार एसिड और बेस जो है वो कंबाइन होंगे, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो यहाँ पर अगर हम एसिड ले लें तो एसिड हमारे साथ होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl, ठीक है। हमने HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर जो है वो ले लिया और इसके साथ साथ हम एक बेस लेंगे। बेस हमारे साथ क्या हुआ? ये हमारे साथ एसिड हुआ, ठीक है। अब हमारे साथ जो बेस है यहाँ पर हमने लिया हुआ है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये हमारे साथ हमने क्या लिया हुआ है? ये हमारे साथ हमने बेस लिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इस HCl और इस NaOH का जो है वो रिएक्शन करेंगे और इसके नतीजे में आप देखेंगे कि यार यहाँ पर जो है साल्ट प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, जब हम इस HCl और इस NaOH का जो है वो रिएक्शन करेंगे तो वो इस तरह से होगा कि यार HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब एसिड जो है वो इस बेस के साथ रिएक्शन करेगा और इसके नतीजे में हमारे साथ यहाँ पर NaCl, आपको पता है कि यार हमारे साथ घर में जो साल्ट यूज़ होता है ये वो है, ये हमारे साथ साल्ट प्रोड्यूस हुआ और इसके साथ साथ क्या प्रोड्यूस हुआ? वाटर प्रोड्यूस हुआ। तो हमारा काम जो है वो सिंपली साल्ट के साथ है, लेकिन आप इसमें इस तरह से भी कह सकते हैं कि यार वो रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट कर ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट करे और उसके नतीजे में साल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो, तो इस किस्म के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर ये NaCl जो प्रोड्यूस हुआ और वाटर जो प्रोड्यूस हुआ, ये किस तरह से प्रोड्यूस हुए? तो सबसे पहले जो हमारे साथ HCl है और NaOH है ये आयंस में तब्दील हुए, मतलब इनकी आयनाइजेशन हुई। ये जो है आयंस में चेंज हुए। किस तरह से आयंस में चेंज हुए? यहाँ पर जो NaOH है यहाँ पर इस Na के पास जो है आपको पता है कि 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसने वो इलेक्ट्रॉन लूज किया और वो इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने जो है वो एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर Na ने चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है उसको लूज किया तो इसके नतीजे में Na पर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ पर Na पर पॉजिटिवली चार्ज आ गया और हाइड्रोक्सिल ने वो इलेक्ट्रॉन इस Na से एक्सेप्ट किया, मतलब सोडियम से, तो उस पर निगेटिवली चार्ज आ गया। इसके अलावा यहाँ पर HCl भी जो है वो आयोनाइज हुआ। किस तरह से? ये इस हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इसने लूज किया तो वो हमारे साथ क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पर पॉजिटिवली चार्ज आ गया, क्लोरीन ने एक्सेप्ट किया तो उस पर नेगेटिवली चार्ज आ गया। तो फिर क्या हुआ यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे साथ जो है वो आयंस प्रोड्यूस हुए। तो आपको पता है कि यार पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है, ठीक है, ये Na जो है जो चूंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है ये अट्रैक्ट करेगा इस क्लोरीन को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा NaCl साल्ट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव हाइड्रोक्सिल नेगेटिव जो है वो भी यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट करेगा हाइड्रोक्सिल नेगेटिव आयन को। तो जब ये H+ आयन और हाइड्रोक्सिल नेगेटिव आयन जो है कंबाइन होंगे तो इसके नतीजे में क्या प्रोड्यूस होगा? H2O प्रोड्यूस होगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि यार इस रिएक्शन में जब एसिड और बेस जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं तो इसमें वाटर प्रोड्यूस हुआ और इसके साथ साथ हमारे साथ जो हमें जो चाहिए होता है क्या है? वो है साल्ट। यहाँ पर साल्ट भी प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ये हमारे साथ था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा जो है हमारे साथ साल्ट, क्योंकि यहाँ पर साल्ट अब प्रोड्यूस हुआ, अब हम पढ़ेंगे कि यार साल्ट क्या चीज़ है। तो साल्ट हमारे साथ, क्योंकि आप इस रिएक्शन से भी देख सकते हैं, साल्ट हमारे साथ वो कंपाउंड है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो उसको जो चीज़ हमारे साथ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होंगी वो हमारे साथ क्या है? साल्ट है। तो हमारे साथ वो कंपाउंड मैंने आपके लिए तारीफ लिखा है यहाँ पर, द कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज कॉल्ड साल्ट। वो कंपाउंड या वो चीज़ जो हमारे साथ एसिड और बेस के
जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो तो उसको हम साल्ट कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम साल्ट में देखें तो जब ये साल्ट प्रोड्यूस होता है तो इसमें जो नेगेटिव आयन है वो बेस से जो है वो आता है, और पॉजिटिव आयन जो है वो किस चीज़ से आता है, वो हमारे साथ एसिड से आता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो सम पॉजिटिव आयन हमारे साथ यहाँ पर क्या है, हमारे साथ Na है, ठीक है, के पॉजिटिव आयन है, Ag पॉजिटिव आयन है, मैग्नीशियम है, ठीक है, इसके अलावा ये जो है कैल्शियम है। तो ये हमारे साथ जो है इस पर जो आयन्स हमारे साथ जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं कि कौन से आयन है, पॉजिटिव। तो ये हमारे साथ चूंकि पॉजिटिव आयन जो है वो प्रोड्यूस हुए तो ये किस चीज़ से आएंगे, ये हमारे साथ एसिड से आएंगे। ठीक है, इसके अलावा सम नेगेटिव आयन अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव, Br नेगेटिव, ब्रोमीन नेगेटिव, सल्फर ऑक्साइड नेगेटिव, सल्फर टेट्राऑक्साइड जो है वो नेगेटिव, मतलब -2 चार्ज है इस पर, इसने 2 इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट किए हैं। PO4-3 मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट किए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ ये है नेगेटिव आयन, तो ये किस चीज़ से आएंगे, ये हमारे साथ आएंगे बेस। ठीक है, इसमें ये दो तीन बातें थी। अब हम आते हैं कि यार प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, साल्ट हम किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ साल्ट में अगर हम आए तो इसके जो है 2 मेन टाइप्स है। सबसे पहले जो है वो सॉल्युबल साल्ट है, दूसरा जो है इनसॉल्युबल साल्ट। सॉल्युबल साल्ट मतलब वो साल्ट जो हमारे साथ डिजॉल्व हो सकता है, और इनसॉल्युबल साल्ट हमारे साथ वो साल्ट होंगे जो हमारे साथ डिजॉल्व नहीं होंगे। किस चीज़ में, वाटर में। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो है सॉल्युबल साल्ट हम पढ़ेंगे और इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉल्युबल साल्ट हमारे साथ वो साल्ट है जो हमारे साथ प्रिपेयर होता है जब वो डिजॉल्व होता है वाटर में। ठीक है, तो ये हमारे साथ वो साल्ट है जो हमारे साथ डिजॉल्विंग के थ्रू जो है वो प्रोड्यूस होता है, मतलब सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये जो है हमारे साथ ये प्रिपेयर होता है कौन 4 मेथड्स के थ्रू। ये मेथड्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और हम अब इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। ये सॉल्युबल साल्ट जो है ये 4 मेथड्स के थ्रू जो है वो बनता है। ठीक है, ये सॉल्युबल साल्ट जो है अगर हम इसको प्रोड्यूस करें, ये अगर हम दोबारा रिकवर करेंगे, ठीक है, तो ये इवापोरेशन के प्रोसेस या क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस जो है वो हमारे साथ रिकवर होगा। ठीक है, ये फिर डिटेल प्रोसेस है कि यार क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या चीज़ है, या इवापोरेशन आपको पता है कि यार आज जब हमारे साथ जो है वो लिक्विड जो है गैस को तब्दील होते हैं, तो यार इसमें बिल्कुल ये जो इवापोरेशन है ये होता है इसके, इसलिए हम इसको इवापोरेशन प्रोसेस या क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं।